क्योंकि शलभ मणि त्रिपाठी खुद विधायक भी हैं और शायद पूरी विधानसभा के सत्र में उस समय मौजूद भी थे। शलभ मणि त्रिपाठी यहीं से शुरू करिए शलभ भाई, और बताइए जरा किस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही थी विधानसभा में, यहीं से शुरू करिए। देखिए मानक भाई, अखिलेश जी ने अभी भाटी जी को समझाकर भेजा है कि झूठ मत बोलना, लेकिन भाटी जी क्या है, भाटी जी तो भाई पुराने इस खेल के माहिर व्यक्ति हैं, शुरुआत ही झूठ से कर दी। आप जरा मुझे एक बात बताइए, माता प्रसाद पांडे जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों एक क्षेत्र से आते हैं और दोनों का रिश्ता इतने साल पुराना रिश्ता है। खुद माता प्रसाद जी स्वयं विधानसभा के भीतर खड़े होकर कई बार कह चुके कि भाई बाबा आपसे मैंने ये कहा, आपने मेरा किया, बाबा आपने इस विषय पे कहा। कोई बात आती है, माता प्रसाद पांडे जी कहते हैं, उसको बहुत प्रमुखता से मुख्यमंत्री जी नोट करके उसको आगे बढ़ाते हैं। अब उनके बीच में, दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। अभी तक माता प्रसाद पांडे जी ने एक शब्द नहीं कहा। आपको क्या पता उन दोनों के बीच के रिश्ते की गहराई क्या है? अब आप उसको अनावश्यक मुद्दा बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पास इनके पास आधार नहीं है। देखिए मानव भाई, मैं सुन रहा था और राजकुमार भाटी जी को मैं बहुत संजीदा प्रवक्ता मानता हूं। ये कह रहे हैं भाई कि फॉर्म 7 निर्वाचन आयोग से पूछे ना कि फॉर्म 6, 7, 8 के बारे में क्यों कहा गया। जिस दिन एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई उसी दिन निर्वाचन आयोग ने 3 तरह के फॉर्मों की घोषणा की। कहा कि फॉर्म 6 होगा, फॉर्म 7 होगा, फॉर्म 8 होगा। तो आपने उस दिन क्यों नहीं सवाल उठाया कि भाई फॉर्म 7 कहां से आ गया? अगर निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग इस प्रकार की व्यवस्था दे रहा है कि फॉर्म 6 से आप नए नाम जुड़वाएंगे, फॉर्म 7 से आप फर्जी नाम कटवाएंगे, फॉर्म 8 से आप नामों की अशुद्धि को दूर करवाएंगे, तो आप फॉर्म 7 से इतना बौखलाए हुए क्यों हैं? और मानो भाई बौखलाए क्यों है? अभी आपने पूछा कि भाई आप जरा मुझे बताइए कि आप दावा कर रहे हैं कि 100% पीडीए है, तो तत्काल जो है हमारे भाटी साहब जो है 100% से 74% पे आ गए। आपने सुना ना, आप ही ने 2 बड़े सवाल पूछा। पहले उन्होंने कहा सारे के सारे उनके नाम काटे जा रहे हैं, और जब आपने कहा आप कंफर्म है, आपको चुनौती देता हूं, तो तुरंत 100% से इनका आंकड़ा 74% पे आ गया। कितना सफेद झूठ बोलते हैं, आपने सामने देखा। अब मैं आ रहा हूं मुद्दे पर। इनको फॉर्म 7 से परेशानी माना भाई ये है कि मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूं, वहां कानपुर चले जाइए। कानपुर में इनकी पार्टी के एक विधायक जी जिस मामले में जेल गए और जिस मामले में सजा मिली, उसका सबसे बड़ा आधार यह था कि बांग्लादेशियों को जिंदा कर करके इन्होंने उसको वोटर बना दिए। हजारों बांग्लादेशियों को इन्होंने वोटर बना दिए। इसलिए फॉर्म 7 से इनको तकलीफ हो रही है। बाकायदे मुकदमा दर्ज हुआ, जेल गए, न्यूज 24 ने खबर चलाई। अब उनकी पत्नी को संभवतः इन लोगों ने विधायक बनाया क्योंकि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ये काम जो लोग कर रहे हैं, जिनके मन में डर इस बात को लेकर, फॉर्म 7 कोई भारतीय जनता पार्टी ने पैदा नहीं किया, शलभ मणि त्रिपाठी ने पैदा नहीं किया, न हमारे किसी केंद्रीय नेतृत्व ने किया। लेकिन इस्तेमाल आप ही कर रहे हैं, ज्यादा इस्तेमाल आप ही कर रहे हैं। भाई आपने बनाया नहीं फॉर्म 7, लेकिन भाटी जी कह रहे हैं कि सारे के सारे फॉर्म बीजेपी कार्यकर्ता भरे हैं और बंडल्स में भर रहे हैं। मैंने आपको सुना भाटी साहब, मैंने आपको सुना। अरे आप गंभीर व्यक्ति है, मैं तो आपको सुनता रहा, जितना झूठ आपने बोला मैं चुपचाप सुनता रहा। अब फॉर्म 7 आप भी तो उपयोग कर रहे हो, आप भी उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे न जाने कितने परिवारों के विरुद्ध शिकायत आई हुई है कि वो फर्जी वोटर हैं। हमारे खुद के नवीन सिंह सैंथवार जी हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और वहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि साहब ये यहाँ के रहने वाले नहीं है। कल वो जाके नोटिस का जवाब दे के आए। तो हम तो नहीं बौखलाने जा रहे, हम तो नहीं रोने जा रहे, लेकिन आप क्यों बौखला रहे हैं? क्या बांग्लादेशियों को वोटर बना दिया आपने? क्या आपने बहुत सारे ऐसे लोग जिनके फर्जी, जिनका यहां पे कुछ नहीं था, उनको आपने वोटर बना दिया? तो तकलीफ तो आपको होगी। इसलिए तकलीफ होगी क्योंकि आपके एक विधायक जी सजा काटे, जेल गए इसी मामले में कि उन्होंने कानपुर के अंदर हजारों बांग्लादेशियों को भारत का नागरिक बना दिया, उनका पासपोर्ट बना दिया, उनका आधार कार्ड बना दिया। तो मानव भाई दर्द इसलिए हो रहा है, एक भी पिछड़े का नहीं। मानव भाई आपने बहुत लंबा समय दूसरों को दिया, मुझे भी थोड़ा समय दे दीजिए, आपने सबको सुनवाया। मानव भाई तकलीफ इसलिए हो रही है कि एक भी किसी पिछड़े का, एक भी किसी अनुसूचित भाई का नाम उसके खिलाफ फॉर्म 7 नहीं जा रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो यहां के रहने वाले हैं। लेकिन अगर किसी बांग्लादेशी को आप वोटर बनाएंगे राजकुमार भाटी साहब, तो भाजपा का कार्यकर्ता जाकर शिकायत करेगा। उसके बाद आप लाख बोलते रहिए। दूसरी बात, आप कह रहे कुछ नहीं हो रहा। अब मानव भाई आप बात सुनिए, कैसी बातें करें। कह रहे कि हमने एक एक्सप्रेसवे बनाया, वो बड़ा सुंदर बनाया। आप उसी तरीके से होगा कि मानव भाई बोले कि आपका बच्चा कितना पास है, मेरा बच्चा तो बीटेक किया है, तो मैं बोलूं मेरा बच्चा 10 पास है लेकिन बड़ा सुंदर है। अरे ये कोई बात हुई क्या? आप 5 साल में एक एक्सप्रेसवे बना पाए, वो भी बहन मायावती जी को कॉपी करके, और उस पर सीना ठोक रहे हैं। हमने 9 साल में 7 एक्सप्रेसवे बना दिए। आज उत्तर प्रदेश का नाम एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। 133 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में पर्यटन करने आ चुके, क्योंकि कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई अपराध नहीं है। आज एक्सप्रेसवे का उपयोग कर रहे हैं। आज मथुरा सज गया, काशी सज गई। चलो भाई अब रुकिए, मैं आपसे 2 सवाल छोटे छोटे पूछना चाह रहा हूं। शहरों का नाम 2 सवाल छोटे छोटे पूछना चाह रहा हूं। पहला सवाल, क्या ये योगी जी ने नहीं कहा था एसआईआर के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से कि बीजेपी के कट रहे हैं 2 करोड़ से ज्यादा वोट? कहा था या नहीं कहा था? बताइए वो क्यों कहा था? नहीं बिल्कुल भाई देखिए, योगी जी ने जब कहा, योगी जी ने भाजपा के नेता के तौर पे अपने कार्यकर्ताओं का, और कहना चाहिए
क्यों नहीं कहेंगे भाई? अगर वोट कट रहे, जिन बूथों पर हम चुनाव जीतते हैं, अगर वहां पे एसआईआर फॉर्म में सारे फॉर्म नहीं भरे गए हैं और बहुत से लोग एएसडी में हैं, यानी कि एब्सेंट हैं या शिफ्टेड हो चुके हैं या डेड हैं, तो हमें उनको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और चुनाव आयोग ने ढूंढा, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों का नाम ढूंढा गया, जिनको हमारे बीएलओ नहीं ढूंढ पाए, उनके हमारे कार्यकर्ताओं ने लाके ढूंढ के दिया कि साहब ये तो यहीं पे रहते हैं, आप दूसरी गली में उनको ढूंढ रहे थे। इसमें क्या गुनाह है भाई? अगर कोई व्यक्ति उसका नाम नहीं मिल पा रहा है बीएलओ को, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उसकी मदद की, सपा के कार्यकर्ताओं ने भी मदद की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी मदद की, बाकायदे चुनाव आयोग के लोगों की मदद की गई है। क्योंकि चुनाव के लोग जो है बीएलओ जाके ढूंढ रहे थे, कोई अपना घर शिफ्ट कर गया। ठीक है, ओके। अब ये बताइए, इधर से अखिलेश जी, आप इतना डरे हुए क्यों हैं? इधर से अखिलेश जी, उधर से राहुल गांधी के कार्यकर्ता। ये लखनऊ में 1 साल पहले यूपी में चुनाव शुरू हो गया क्या? अभी तो साल से भी ज्यादा का समय है यूपी में। देखिए, ये आप अच्छा आपने सवाल पूछा। जब कुछ मुद्दा ही नहीं बचा, इनको पता है आज एक तपस्वी की भांति मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी काम कर रहे हैं। कोविड काल में उनके पिताजी का देहांत हुआ और अपने पिताजी को लखनऊ से बैठ के प्रणाम कर लिए और नहीं गए। परिवारवाद की राजनीति करने वाले क्या इस पे जवाब देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना शानदार हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास देख रही है। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है मानक भाई, आप भी उसका लाभ लेंगे। जेवर एयरपोर्ट की चर्चा पूरी दुनिया में है, देश में नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अभी योगी जी ने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ जो है अपनी फोटो शेयर की थी। इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में कट्टा बनता था, तमंचा जिसको बोलते हैं। आज यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, आज यहां पे असॉल्ट राइफल्स बन रही हैं। उत्तर प्रदेश तो बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आज आप इकोनॉमी देखिए, 9 लाख करोड़ का बजट 30 सेकंड और दे रहा हूं मैं, 30 सेकंड। आलोक शर्मा, एक आखिरी बात मानक भाई, एक आखिरी बात। इन्होंने एक संस्कृति स्कूल बनाया, बड़े गरीबों की बात करते हैं हमारे राजकुमार भाटी साहब। इन्होंने संस्कृति स्कूल बनाया। आप भी जानते होंगे मानव भाई कि संस्कृति स्कूल क्या है। वहां पढ़ने की पहली अनिवार्यता क्या है कि आईएएस का बेटा होना चाहिए। यह समाजवादी पार्टी ने करोड़ों रुपए लगाकर लखनऊ में बनाया। योगी जी ने अटल आवासीय स्कूल बनाया, जिसकी शर्त यह कि गरीब का बेटा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके। राजकुमार भाटी जी 30 सेकंड का बेटा होना चाहिए। क्या गरीबों की बात करेंगे? भाटी जी बोलिए।